महाभारत में दुर्योधन हमेशा भीम से ईर्ष्या रखता था। एक बार जब वो भीम को खीर में जहर डालकर खिला देता है और भीम को मृत जानकर नदी में फेंक देता है। भीम उसी नदी के रास्ते पाताल लोक जाते हैं और वहां नागों के राजा वासुकी से मिलते हैं, जो भीम को कई हजार हाथियों की शक्तियों का बल देकर वापस भेजते हैं। इसके अलावा भी जब गंगा जी के श्राप से अर्जुन की मृत्यु उनके पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों हो जाती है, तब भी नागलोक से उलूपी आकर अर्जुन को नागमणि देकर वापस जिंदा कर देती है। भीम को शक्ति देना या मणि से अर्जुन को जिंदा कर देना कोई जादू नहीं बल्कि नागलोक का उन्नत विज्ञान था, क्योंकि नागों को हमेशा से सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव माना गया है। नाग ही वो जीव है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को भी सबसे पहले महसूस कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार शेषनाग ही है जो संसार की नींव रखते हैं। संसार खत्म होने के बाद सिर्फ वही बचते भी हैं, इसलिए शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब शेषनाग अपने भाइयों के बुरे कर्मों से परेशान होकर हिमालय जाकर तप करने लगे, जब उनकी इस कठिन तपस्या का ब्रह्मा जी ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाइयों की बुरी संगत से दूर रहना चाहता हूँ, मनुष्यों की भलाई के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। उनकी इस बात से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और शेषनाग जी से कहा कि धरती अपने पर्वतों, जंगलों और समुद्रों आदि के भार से अस्थिर रहती है, इसलिए तुम धरती को अपने फन पर उठा लो जिससे कि धरती का संतुलन बना रहे। एक बार जब ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवता श्री और शक्ति विहीन हो गए, तब नागों के राजा वासुकी ने ही मंदराचल पर्वत पर रस्सी बनकर समुद्र मंथन में सहयोग किया था, जिससे निकले अमृत को पीकर देवता फिर से शक्तियुक्त हो गए थे और हलाहल विष का पान करके भगवान भोलेनाथ ने वासुकी को अपने गले में धारण किया। वासुकी को गले में धारण करने के बाद महादेव ने उनको समय के चक्र से मुक्त कर दिया था। भारत के अलावा और भी कई देश हैं जो ये साबित करते हैं कि सांप का मानवों से संबंध कोई किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि वास्तव में एक ऐसी दुनिया हमारे बीच मौजूद है जहां का कंट्रोल सांपों के पास है। कंबोडिया, मणिपुर, श्रीलंका, नागालैंड, बाली जैसे स्थानों पर कई ऐसे कबीले मौजूद हैं जो सांपों को अपना पूर्वज मानते हैं। हमारे पुराणों में भी कई कहानियां हैं जो नागों के महत्व को बताती है। तमिलनाडु वलियमपराई में बहुत से छोटे छोटे पत्थर की गुफाएं मिली हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले यहाँ एक ऐसा कबीला आया था जो बड़े बड़े विशाल सांपों की पूजा किया करता था और हमारे साथ रहा करता था। दुनिया की बहुत सारी परंपराओं में नागों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मिस्र की संस्कृति में कई सारे नागदेव और देवियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक के स्वरूप को कोबरा की तरह बताया गया है। यूनानी संस्कृति में भी बहुत सारे आधे मानव और नागों का वर्णन मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि चाइना का जो ड्रैगन है उसका जन्म भी नागों से हुआ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशियाई, इस्लामिक, मैक्सिकन, अफ्रीकन और भी कई सारे कल्चर किसी न किसी तरीके से नागों को महत्व देते आए हैं। सांप ही थे जिन्होंने सबसे पहले मानव सभ्यता की शुरुआत की थी। सांप ही हमारे पहले शासक थे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि कई संस्कृतियों और मूवीज में नागों को नकारात्मक तरीके से बताते हैं। भारत समेत आज भी बहुत सारे देश हैं जहां नागों को पूजा जाता है। हमारे धर्म में किसी नाग को हानि पहुंचना बहुत अशुभ माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो सांप सदियों पहले हमारे बीच रहते थे, वो आज भी सांप के रूप में या इंसानी रूप में हमारे साथ रहते हैं। कुछ का मानना है कि वो नाग लोग वापस लौट गए। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।